नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला। और डॉक्टर अग्रवाला से हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी है उसको लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त की सुनवाई के लिए अगली सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। इस पर कोर्ट ने क्या कहा, दोनों पक्षों की सुनवाई पर क्या क्या वो चर्चाएं हुई, और चूंकि डॉक्टर अग्रवाला संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं तो उनसे ये भी हम जानेंगे कि इस बारे में संविधान की क्या धारणा है, संविधान क्या कहता है आगे के लिए। डॉक्टर अग्रवाला, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अग्रवाला, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख तय की है अगली सुनवाई के लिए। महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी सरकार से संबंधित जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बड़े पैनोरामा में लिया है और इसके बड़े परिप्रेक्ष्य में इसकी राजनीतिक होने की बात कही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे उस दिन के आदेश पर? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि जो एमएलए शिवसेना के उन्होंने सपोर्ट इनको नहीं किया, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ में उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए जी। और उन्होंने उनकी तरफ से मिस्टर कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट उन्होंने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट नई बनी, शिवसेना के मेंबर्स जो कि 2/3 से ज्यादा थे उनको एक्सपेल करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, दल बदल विरोधी कानून। उन्होंने के पास कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं थी, केवल ये बोल देना कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को और जो स्पीकर जो एक्शन ले रहा था सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, जो पुरानी चीज को रेस्टोर करा जाए। तो ये चीज थी कपिल सिब्बल की तरफ से, उद्धव ठाकरे के तरफ से जो पेटिशन में, और दूसरी तरफ से मिस्टर AM सिंघवी भी उन्होंने भी जो है ये कहा कि भाई ये जो मैंडेट था वो वाला रेबल ने उसको गलत किया है, उन्होंने पाप किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पाप किया है जो मैंडेट जनता ने दिया। दूसरी तरफ से हरीश साल्वे जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, एकनाथ शिंदे जी की तरफ से उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने कहा कि जो MLA को जिनको डिस्क्वालीफाई करने की बात कह रहे हैं उनको क्या अपनी डिसेंटिंग वॉइस रेज करने का विद इन पार्टी राइट नहीं है क्या? तो ये जो इस तरीके की बातें आई, और अगर हम हिंदुस्तान में एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्क्राइब किया गया है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर पैरा 2 है 10th शेड्यूल का, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन को डील करता है जी। उसमें लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पैराग्राफ 4 and 5, a member of a house belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the house if he has voluntarily given up his membership of such political party, or if he votes or abstains from voting in such house contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, or by any person or authority authorized by it in this behalf without obtaining in either case the prior permission of such political party, person or authority, and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within 15 days from the date of such voting or abstention। इसे आप हमारे श्रोताओं के लिए हिंदी में समझा पाएंगे संक्षेप में? तो इसमें जो भी एक बात डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड बताई है कि कोई भी आदमी अगर खुद
अपने आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है। जी। एक तो है पार्टी की मेंबरशिप, दूसरा ग्राउंड है कि अगर वो मेंबर वोट करता है या एब्सटेन रहता है, एब्सटेन वोटिंग में तो हाउस के अंदर जी। और जो व्हिप जारी करी है उस पॉलिटिकल पार्टी के एथोराइज्ड पर्सन ने, चीफ व्हिप ने या और किसी को जिसको अथॉरिटी दे दी गई हो कि व्हिप जारी करने के, उस व्हिप के खिलाफ अगर वो वोट करता है या एब्सेंट होता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। परंतु एब्सेंट हुआ, परंतु कंसर्न्ड ऑफिसर ने जैसे चीफ ऑफ व्हिप ने उसको कंडोन कर दिया किसी रीजनेबल कारण से कि भाई किसी कारण से वो पेश नहीं हो पाया, या शुरू में ही उसने लीव ले ली या विद इन 15 डेज बाद में भी उसकी जो वो एब्सेंट रहा था, परंतु एब्सेंट होना असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर है, ना कि पार्टी मीटिंग में एब्सेंट होने का। जो इस केस में जो शुरू में जो शिकायत करी गई थी स्पीकर के पास, उसमें ये शिकायत करी गई थी कि ये जो मेंबर हैं पार्टी की मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, 2 बार उनको नोटिस दिए गया। मैं डॉक्टर अग्रवाला, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने कहा कि संविधान की 10वीं सूची के दूसरे पैरे की 4थी और 5वीं क्लॉज है जिसमें दल बदल या एंटी डिफेक्शन कानून के जो प्रावधान हैं उनकी चर्चा की गई है। मैं आपसे ये साधारण लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, इसमें ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि साधारण लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये कपिल सिब्बल जी ने और मनु सिंघवी ने जो कहा सिन है, पाप है संवैधानिक, वो यही तो ग्राउंड कह रहे हैं कि भाई अगर जो व्हिप जारी, चीफ व्हिप ने जो आदेश जारी किया उसका उल्लंघन किया है, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई किया। ये कपिल सिब्बल साहब और ये आधा पढ़े हैं, इनको समझ में नहीं आई है कि व्हिप होती है जो इसके अंदर लिखा है पैराग्राफ 2 में, व्हिप जो उसके अंदर अपने असेंबली के अंदर हाउस, इन सच हाउस ये वो ठाकरे साहब का घर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो असेंबली और पार्लियामेंट के बारे में बोला गया है। तो सर असेंबली में ही तो ठाकरे जी ने, उद्धव ठाकरे ने व्हिप नियुक्त किया था। नहीं, आप नहीं, वो जो शुरू में जो लेटर दिया था कि इतने 11 आदमियों को डिस्क्वालीफाई, 14 आदमी को करा जाए, वो उनके बारे में चिट्ठी में साफ लिखा था कि इन्होंने हमारी मीटिंग को अटेंड नहीं करी 2 बार नोटिस देने के बावजूद। तो ये हाउस, मीटिंग का हाउस जो घर में चाहे असेंबली के अंदर भी अगर पार्टी की मीटिंग होती है उसको कोई अटेंड नहीं करता तो ये वाला कानून लागू नहीं होता। हाउस का मतलब यहाँ पर ये मिस्टर कपिल सिब्बल और ये समझ नहीं पाए हैं। मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इसने कहा कि 2 बार इन्होंने पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं की है, ना कि विधानसभा सदन की, और सदन की मीटिंग से अगर, और वो भी जब रहने का ग्राउंड है जब व्हिप जारी कर रखी हो और वो मीटिंग में नहीं है, वहाँ के असेंबली की या पार्लियामेंट की उसमें नहीं है, यहाँ केस है असेंबली का। तो ये असेंबली में अगर व्हिप जारी करिए, व्हिप का मतलब ये कि एक तो आप मीटिंग को असेंबली को अटेंड करिए सेशन को, दूसरा जो हमने डिसीजन लिया है कि किस चीज पर क्या वोट करना है वो वाला वोट करना है। मैं डॉक्टर अग्रवाला, मैं इसको और क्लियर करवा लेता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्हिप जो जारी की जाती है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि विधानसभा की बैठकों को अटेंड करना है, दूसरा जो हमारा आदेश है उसी के अनुसार वोटिंग करनी है। अगर ये दोनों चीजें वो नहीं करता तब व्हिप की उल्लंघना मानी जाएगी। हाँ, परंतु इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया पैराग्राफ 4 और 5 है, उसके अंदर सब्जेक्ट टू, अगर वो पैराग्राफ में कवर होते हैं, जैसे कि इसमें 2/3 मेंबर, इसके अंदर पैरा 4 में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। जी, ए मेंबर ऑफ ए हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सब पैराग्राफ 1 of paragraph 2
where his original political party merges with another political party, इसका क्या अर्थ है? and he claims that he and any other members of his original party have become members of such other political party. आप हमारे श्रोताओं के लिए इसे हिंदी में समझा दें, क्या कहना चाहती है धारा? तो इनका ये कहना है कि डिस्क्वालिफिकेशन ये वाला जो पैरा 2 में लिखा था कि कोई अगर वोट दे, दूसरी पार्टी वोट ना दे इनके विप के हिसाब से, और वो एब्सेंट कर जाए बिना उसके, तो उन पर वो डिस्क्वालीफाई, वो वाली सिचुएशन होते हुए भी अगर किसी ने अपनी नई पार्टी बना ली हो या और अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया हो, परंतु 2/3 से ज्यादा आदमी उनके साथ हो, मेंबर हो जी असेंबली के, तो ये वाला पैराग्राफ 2 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि शिंदे ग्रुप के पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी, इसलिए ये प्रावधान लागू नहीं होगा। हाँ, अच्छा, एक आधा जो मिस्टर आपको क्या लगता है कि कपिल सिब्बल जी और मनोज सिंघवी जी, या मतलब मैं कहूँ कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं, वो कहाँ चूक कर रहे हैं? चूक नहीं कर रहे हैं जी, ये जस्ट टू हैरेस, जस्ट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, जरा सा इन एमएलए को डराते हुए कि शायद ये बदल जाएं, हमारी सरकार दोबारा बन जाए, इनको डरा के कि डिस्क्वालीफाई करा देंगे, जबकि इनकी बात में 1% भी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों वकीलों को भी अच्छी तरह पता है कि स्थिति स्टेटस को अब बदलने वाला नहीं है, कानून नहीं बदल सकता। और परंतु एक चीज और मैं बता दूं, इनके जो उद्धव ठाकरे साहब के जो कौन लीगल एडवाइस दे रहा है, कौन पॉलिटिकल एडवाइस दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनको सही एडवाइस दी गई, क्योंकि अभी स्टेटस को जो है शिंदे सरकार और ये जो बीजेपी और नई सरकार है वो बनी रहेगी। हाँ, ये सरकार बनी रहेगी, परंतु एक सिचुएशन थी जहाँ ये मैं जो कह रहा हूँ उनको गलत सलाह दी गई। अगर ये असेंबली से अपना जो चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन नहीं करते और अपना वहां पर फ्लोर पे टेस्ट होता और इनका विप जो चीफ विप था, जो भी विप जारी करता, और उसमें विप ये जारी करता है कि सरकार को सपोर्ट करना है, और उस टाइम ये एमएलए जो कि एकनाथ शिंदे के साथ थे, अगर वो वोट इनके कहने से नहीं करते, फिर वो डिस्क्वालीफाई सपोर्ट नहीं करते इनकी गवर्नमेंट को, तब वो डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड हो जाती, क्योंकि विप उस टाइम तक चेंज नहीं हुई थी। विप इश्यू करने वाला वो इनके साथ था, मिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ था। उन्होंने अगर वो सिचुएशन ले आते कि जबकि डायरेक्शन थी गवर्नर की, मैं वही समझाऊं कि ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनको चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर फ्लोर टेस्टिंग होती और वहाँ चीफ व्हिप की उल्लंघना होती तो उनके पक्ष में रहता और शिंदे ग्रुप के विपरीत में जाता। हाँ, क्योंकि उनको अगर वो विप को वायलेट करते फिर वो दोषी थे, मेंबरशिप कैंसिल हो जाती, ये पक्का बात है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि करने का कि उस टाइम तक जो विप था पार्टी का, जो विप इशू करने वाला था, वो अथॉरिटी थी उनके पास, चीफ मिनिस्टर के साथ था, उनके पास अथॉरिटी थी उस टाइम। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि उद्धव जी ने चीफ मिनिस्टरशिप से त्याग पत्र देकर एक गलती कर दी कि उनको फ्लोर में जाना चाहिए था, रिजाइन करने की जगह वो वहां पे हट जाते। यानी ये और इसको स्पष्ट करे तो अब ये कोर्ट में जाने की बजाय अगर वो चीफ मिनिस्टरशिप पे बने रहते, हाँ, तो वो शायद उनकी स्थिति सॉलिड होती। वो नहीं सॉलिड जहाँ होती, चीफ मिनिस्टरशिप तो जाती, परंतु ये एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाते। हाँ, मतलब ये भी अपनी सरकार ना बना पाते। हाँ, अच्छा, तो ये बात तो सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फेलियर की एक सिचुएशन आ जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं आपके अब सरकार कहीं नहीं जाने वाली, आपको भविष्य ही लग रहा है सरकार कहीं नहीं जाने वाली। ऑन द बेसिस ऑफ संवैधानिक प्रावधान आपको लग रहा है
कि बेशक कोर्ट में मैं 2% नहीं बोल रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान है जो आपने पढ़कर बताए 10वीं अनुसूची के, उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि चाहे कोर्ट में केस चला गया है, उन्होंने दायर कर दिए, लेकिन जो प्रावधान इशारा कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि अब जो स्थिति है, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है और अब ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते और सरकार। एक और चीज बता दूं, नहीं पहले इसका आंसर बन जाएगी। स्पीकर है अभी एकनाथ शिंदे के साथ जी, पहले स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करा है। इनका कपिल सिब्बल जी का कहना यह है कि पहले वाला को स्पीकर को बना दो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ आप सरकार बनी रहेगी ना बड़े परिप्रेक्ष्य में। जी जी जी, सरकार बनी रहेगी, स्पीकर जो नया बना है वो बना रहेगा, कोई भी जो डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट इन एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो नहीं होगा। अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि असली जो लीडरशिप भी मैं आपसे एकनाथ शिंदे ग्रुप कर लेगा। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रही, यानी अब रोल बैक होके वो स्पीकर नहीं बनेगा जो वकील डिमांड कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है? जी जी जी। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि इसके बड़े मायने होते हैं इसलिए डेट दे दी, इसका क्या अर्थ है? कुछ मायने नहीं, केवल इनको जरा सा कि भाई कोई पिटीशन डाली है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, 5 जजों की ये बेंच जो है सुनेगी, 10-5 दिन इनकी दोनों पार्टी के वकीलों की सुन ली जाएगी और वकीलों को। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर ये सरकार बनी रहती है, 2/3 शिवसेना के यही मेंबर इधर आ गए शिंदे जी के साथ, तो चुनाव चिन्ह पर किसका अधिकार होगा पार्टी के? चुनाव चिन्ह जो है असेंबली में कौन कंट्रोल कर रहा है वो वाली, ये तो पार्टी मेजोरिटी में जो है इस टाइम जो शिंदे जी के साथ एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, परंतु उनको एक अभी पार्टी प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए उन्हें अपनी पार्टी की जो नेशनल बॉडी होती है जिसमें डेलीगेट्स होते हैं हर जिले से, जो हर सिटी से, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उनको अपनी एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट नया बनाने का रेजोल्यूशन पास करके एक वो रहेगा। पार्टी आज 2 नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे कि कागजों पर तो आज भी उद्धव जी पार्टी अध्यक्ष है। हाँ, नहीं, कागजों में आज की तारीख में उद्धव इज प्रेसिडेंट, बट लीडर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव पार्टी इज मिस्टर एकनाथ शिंदे और उद्धव ग्रुप ऑल्सो। इस पर तो फिर वो केस कर देंगे दोबारा। कौन? सिंबल की लड़ाई जब होगी, पार्टी अध्यक्ष की लड़ाई होगी, फिर वो सिंबल की कोई लड़ाई नहीं है अभी। सिंबल जब होता है जब कोई एक ग्रुप अपना पॉलिटिकल पार्टी अलग बना लेता है। मेरा सवाल नहीं आपके पास पहुंचा शायद, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी शिंदे जो गुट है उनकी तो पार्टी का कोई नाम ही नहीं है। पार्टी ही नहीं है वो, इसलिए नाम नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि शिवसेना है, शिवसेना का समझ लो आप, शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे जी, और उसके पार्लियामेंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं जी। पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, ये कोई इसमें डिस्प्यूट की बात नहीं है। जी जी, मैं वही सवाल था। और विप जो है वो एकनाथ शिंदे के सपोर्ट करने वाला ये आदमी विप है, एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करने वाला ही उसी की सपोर्ट से स्पीकर बना है, जो कि चाहे वो बीजेपी का है जी। कोई 2 पार्टी नहीं आज की तारीख में जी। सिंबल तो आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कानूनी प्रावधान की भी चर्चा की। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, आपने हमें आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो गई है कि पार्टी के अध्यक्ष हैं उद्धव जी और सदन में नेता और मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी, जो उनकी मर्जी के बिना है।
अब आगे ये मामला क्या मोड़ लेगा, सिंबल कहाँ जाएगा, पार्टी कहाँ जाएगी, ये एक विचित्र स्थिति है। और आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर फिर हम कभी आपके पास आएंगे किसी और कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में किसी और चर्चा के साथ आपके पास फिर से आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद जी।